हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आर के स्टडी। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे IOCL पाइपलाइन की, जो कि ITI का एग्जामिनेशन आपका है, टेक्निकल अटेंडेंट का। ठीक है, ITI पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं फिटर की, मशीनिस्ट और ड्राफ्टमैन और मैकेनिकल डीजल और रेफ्रिजरेशन, इन पोस्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे स्टडी करवाने वाला हूँ। इसके क्वेश्चन करवाऊँगा। देखो, ये जो आपको मैंने ट्रेड दे रखी है ना, ये 1 2 3 4 5 ट्रेड दे रखी हैं। उनके जो पेपर होते हैं वो मिक्स आएंगे। अब जैसे RAC का पेपर है तो RAC के क्वेश्चन 20 से 25 RAC के क्वेश्चन आ जाएंगे, बस इस तरीके से समझ लेना। ठीक है, जैसे मैकेनिकल डीजल है तो मैकेनिकल डीजल के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे 20 से 25। बाकी सब मिक्स पेपर आएगा, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, फिटर के भी क्वेश्चन आएंगे, मशीनिस्ट के भी क्वेश्चन आएंगे अब उसी में। ठीक है, तो इस तरीके से मिक्स पेपर देगा, तो ये ध्यान रख लेना। चलिए, और देखो 75 क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे आपके, और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक होंगे। नॉन टेक में देखो मैथमेटिक्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी। ठीक है, और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से आ सकते हैं, और GK भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी चलिए देखते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ITI वाले लोग। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर। रैक एंड पिनियन जो होता है, रैक एंड पिनियन विन्यास किसके हेतु प्रयुक्त होता है? देखिए, लीनियर मोशन टू रोटरी मोशन, रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन टू रोटरी मोशन, एंड लीनियर मोशन टू लीनियर मोशन, एंड रोटरी टू लीनियर मोशन। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। ठीक है, रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब इसको मैं समझा रहा हूँ। रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें देखिए रैक होता है, ये ऊपर सॉरी उल्टा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको काट देना। देखो, ऊपर वाला जो होता है वो पिनियन है। ठीक है, पिनियन है। नीचे वाला जो है वो रैक है। ठीक है, ये जो है, ये वाला जो पिनियन होता है वो रोटरी मोशन करेगा, ऐसे करके घूमेगा ना। ठीक है, इस तरीके से ये घूमेगा इसके ऊपर, रैक के ऊपर। तो ये वाली जो मोशन हो जाएगी वो लीनियर मोशन हो जाएगी, मतलब सीधी सीधी मोशन जा रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ गया? ये इस तरीके से इधर ऐसे घूमेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लीनियर मोशन ये हो गया, रैक होगा वो लीनियर मोशन करेगा, और ये रोटरी मोशन करेगा पिनियन ऊपर वाला। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इन यूज टू। डिफरेंशियल गियर जो होता है वो ऑटोमोबाइल में क्या करता है बताइए? असिस्ट द चेंजिंग स्पीड, गति बदलने में मदद, प्रोवाइड बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, रिड्यूस स्पीड, गति कम करना, हेल्पिंग टर्निंग, मोड़ने में मदद। देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेल्प इन टर्निंग, मोड़ने में मदद करता है डिफरेंशियल गियर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं। देखिए, ये आपके सामने डिफरेंशियल गियर है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे कोई गाड़ी है। ठीक है, और जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है भाई, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ सिंपली, ये गाड़ी है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आपने देखा होगा, यहाँ पे इस तरीके से लगा होता है, ये इस तरीके से एक डिब्बा सा बना होता है इस तरीके से। ठीक है, पीछे की साइड में नीचे देखना, टायर दोनों पीछे के जो दोनों टायर होते हैं उनके बीच में लगा होगा एक डिब्बा सा इस तरीके से, गोल सा होता है इस तरीके से। ठीक, उसके अंदर लगा होता है डिफरेंशियल गियर, ये जो लगा हुआ है। ये क्या करेगा, गाड़ी जैसे टर्न ऐसे टेढ़ी सी घूम रही है कहीं भी, ठीक है, टर्न घूम रही है, किसी मोड़ पर घूम रही है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है मोड़ने में। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एक्समे थ्रेड इज। देखिए, ये थ्रेड की जो थ्रेड होती हैं ना, चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये इसके एंगल पूछ लिए जाते हैं। तो एक्समे थ्रेड का जो एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। ठीक है, 29 डिग्री होता है। और भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी थ्रेड होती हैं। तो यहाँ पे देखो फिगर में दिखाया गया है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे शार्प वी शेप की, जो वी शेप होता है ना, इस तरीके से चूड़ियाँ अगर होंगी तो उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और विदवर्थ होंगी उसमें 55 डिग्री का एंगल होगा। बटरस में देखिए 45 डिग्री का एंगल होगा। और स्क्वायर होंगी, ठीक है, उसमें 90 का होगा। ठीक है, स्क्वायर में 90 का होता है। एक्समे में देखिए, ये देखो 29 का हो गया,
वर्थ में हो गया, देखो वर्म में हो गया आपका 29 का। तो इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी चूड़ियों का एंगल जो होता है या फिर थ्रेड का एंगल होता है वो कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो विद वर्थ हो गया 55 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी सेल्सियस नहीं, डिग्री में हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़ें। एक्समे का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके बेस पे ही क्वेश्चन आपको देख लेने हैं किसी भी किताब से। ठीक है, बहुत सारी किताबें आती हैं, उनसे दिमाग लगाना कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं है कि देखो मैं तो 20 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ डेली के हिसाब से, तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे, 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे मान लो एक तरीके का। लेकिन 100-150 क्वेश्चन से थोड़ा ना होगा कुछ भी, कम से कम तुम्हें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो खुद से रोज़ पढ़ो, कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट बना लो कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली रिवीजन करने हैं, कहीं से भी करूँ मैं भी करा रहा हूँ और भी कोई चैनल से करा रहा हो वहाँ से भी देखो। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो कॉपी में तुरंत। देखो एलन बोल्ट क्या है, एलन बोल्ट क्या होता है भाई, सेल्फ लॉकिंग बोल्ट, डिज़ाइन फॉर शॉक एंड यूज फॉर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, प्रोवाइड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। हिंदी वाले पढ़ सकते हैं, आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो एलन बोल्ट क्या होते हैं बताइए। प्रोवाइड एन हेक्सागोनल, ये वाला। ठीक है, प्रोवाइड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। तो जो हेक्सागोनल का मतलब जिसमें 6 शेप होंगी, देखो देखो ये हेक्सागोनल है। ठीक है, दिख रहा है, षटकोणीय होगा ये। तो ये हो जाएगा डी आंसर इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एलन बोल्ट है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, पीतल का एक मिश्र धातु है। तो सभी को पता होता है भाई पीतल का मिश्र धातु कौन होता है, बताइए क्या होता है। पीतल जो होता है, ब्रास जो होता है, कॉपर Cu प्लस Zn। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कॉपर और जिंक का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तांबा और जस्ता होता है। तो इसका रेशियो भी पूछ लिया जाता है, 70+30 का होता है। ठीक है, कॉपर 70% होती है और 30% जिंक होता है। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि ब्रास जो होता है, पीतल जो होता है, वो कॉपर 70% होता है, जिंक यहाँ पे 30% होता है। ठीक है, कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर होता है 88% और एंटीमनी होता है Sn10 होता है, सॉरी। ठीक है, Sn10 होता है 12% होता है। यहाँ पे देखो सोल्डर, सोल्डर जैसे सोल्डर बोलते नहीं है, यहाँ पे रांगा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पता होगा जो टाँके लगाते हैं। ये देखो आयरन रखा है, इसको हिंदी में काइया बोलते हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पे पी भी होता है लेड 68% और एंटी टिन होता है, यहाँ पे Sn10 बोलते हैं। ठीक है, Sn को टिन बोलते हैं, तो 32% होता है। रोल्ड गोल्ड देखिए, रोल्ड गोल्ड में कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। ठीक है, जो कि ये है रोल्ड गोल्ड, जो गोल्ड जैसा लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच द एमॉर्फस मटेरियल। तो देखो एमॉर्फस मटेरियल जो होते हैं वो कांच होता है। ठीक है, कांच जो होगा ना वो एमॉर्फस मटेरियल होगा, इतना याद कर लो। इसकी डेफिनेशन मैं अलग से बताऊंगा कि ये चीज़ों में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि आप समझने में थोड़ा दिक्कत होगी आपको। लेकिन आप बस ये समझ लो कि कांच है ना, कांच वो एमॉर्फस मटेरियल है। ठीक है, अगर आ जाए कभी भी तो कांच लगा के आना, एमॉर्फस मटेरियल अगर आ जाए तो, क्योंकि मटेरियल की एक मटेरियल होता है एक अलग तरीके का ये। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज़ द हार्डेस्ट नॉन एज मटेरियल, मतलब सबसे कठोर पदार्थ जाना जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड, सिरेमिक, डायमंड, अलॉय स्टील। देखिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डायमंड। ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये डायमंड जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं हार्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, तो आपको डायमंड दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई, द टेम्परेचर ऑफ रॉट आयरन इज फॉर्जिंग। रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा। जो रेल की पटरियाँ बनी होती हैं ना, पिटवा लोहा की बनी होती है। सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा जो होता है वो रॉट आयरन या फिर पिटवा लोहा होता है। कम से कम इसमें 99% तक इसमें कार्बन पाई जाती है। ठीक है,
अच्छी क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे फॉर्जन में पिटवा लोहा का तापमान जो होता है, टेम्परेचर करेंगे पिटवा लोहा को या फिर रॉट आयरन को, तो कितना होगा ये आपको बताना है। तो 1275 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना, ठीक है। लगभग 1200, किसी में ऑप्शन में 1200 भी आता है, किसी में 1300 भी आता है, तो 1200 से 1300 के बीच में ध्यान रखना, 1275 हो गया, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूस प्रोडक्ट, मतलब निम्न में से निरंतर उत्पाद कौन सा कंटिन्यूस निकलता है एक तरीके का। जैसे मान लो कि कोई ये इस तरीके से है, इस तरीके से यहाँ पे मान लो मटेरियल भर दिया कोई भी, और रैम के द्वारा यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये निकल रहा है, तो ये कंटिन्यूस प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से कोई भी चीज़ निकल रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सीट होती हैं, ये भी कंटिन्यूस प्रोडक्ट होते हैं, कंटिन्यूस बनते हैं। पाइप होते हैं, ये भी कंटिन्यूस बनते हैं। वायर रोल होता है, ये भी कंटिन्यूस बनता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, वेल्डिंग का है। थर्मेट इज मिक्सचर, देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्मेट वाला, ठीक है। थर्मेट वेल्डिंग होती है, फिर थर्मेट मिक्सचर के इस तरीके से आता है। थर्मेट इज मिक्सचर ऑफ फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड, द रेशियो ऑफ अबाउट। कह रहा है कि थर्मेट बारीक एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है, वो किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले बोल रहा है वो एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम फिर आयरन ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो 1 होता है, 1, और आयरन होता है वो 3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। 1:3 जो कि बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, इसमें पहले से अगर उसने बोल दिया कि आयरन ऑक्साइड और फिर एल्यूमिनियम ऐसे बोल दिया, तो 3:1 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसने पहले बोला है तो यह ध्यान रखना, 1 जो होता है वो एल्यूमिनियम होता है एल, और 3 होता है वो आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कॉपी में लिख लेना। थर्मेट मिक्सचर, अब थर्मेट है क्या। थर्मेट मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो ये जो वेल्डिंग होती है, कभी देखा होगा आपने, रेल की पटरियों पे वेल्डिंग होती है। अब रेल की पटरी जो होती है उसमें थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़ी जाती है, इतनी ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जॉइंट होती हैं, ठीक है। ये वेल्डिंग जो हो रही है आपको दिख रही है, ये थर्मेट वेल्डिंग है, ठीक है। थर्मेट वेल्डिंग है जो एल्यूमिनियम अनुपात आयरन, आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि 1:3 में मिलाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है थर्मेट वेल्डिंग, और रेल सेक्शन में ये यूज़ करी जाती है। चलो पटरी में आगे देखते हैं, ए गैस यूज इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। तो इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सी गैस यूज़ करी जाती है। अब इनर्ट गैस का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका आंसर देखो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम एंड आर्गन, ठीक है। वेल्डिंग जब करते हैं तो इनर्ट गैस यूज़ करी जाती है। अब मैं इसको क्लियर समझा दूँ इस फिगर से। देखो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी वेल्डिंग कर रहा है इस पाइप पे, इस पाइप पे वेल्डिंग कर रहा है, देखो। तो वेल्डिंग करते समय यहाँ पे हीलियम He और प्लस आर्गन, या फिर एक एक गैस ही यूज़ करी जाती है, या तो हीलियम करी जाएगी फिर आर्गन करी जाएगी, ठीक है। तो ये इसलिए करी जाती है कि बाहर बाहर पता है O2 भी होती है, N2 भी होती है, ठीक है, SO2 भी होती है, मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये जो गैसें हैं, ये गैसें हैं, ये क्या करेंगे, इस वेल्डिंग पे इफ़ेक्ट करेंगी इस तरीके से। तो ये जो मैं अगर हीलियम यूज़ कर रहा हूँ इस वेल्डिंग में, या फिर आर्गन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो ऑक्साइड नहीं बनाएगी, मतलब ये वेल्डिंग को ख़राब नहीं करेगी। अगर ऑक्सीजन अगर किसी से टच में आके अगर ऑक्साइड बना लेती है तो ख़राब हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, और वो छत पे पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ खुले में, तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, वो ऑक्साइड बना लेता है उसकी लेयर से, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड करके कुछ बना लेता है, तो इस तरीके से उसमें जंग लग जाता है। तो ये समझना, ठीक है।
तो इससे बचाने के लिए, मतलब ऑक्साइड से बचाने के लिए, या फिर हमारी वेल्डिंग ख़राब ना हो, इससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीलियम या फिर आर्गन गैस का यूज़ करना पड़ता है वेल्डिंग करते समय। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक वेल्डिंग का यहाँ पे एक फिगर दे रखा है ये वाला, इसमें कह रहा है द ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग शो इन द फिगर गिविंग ब्लो वेल्डिंग इन यूज टू रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ये ड्राइंग जो आपको दे रखी है वो किसकी ड्राइंग है, फील्ड वेल्ड, वेल्ड ऑल अराउंड, पुलिस काउंटर एंड यहाँ पे चिपिंग फिनिश। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्ड ऑल अराउंड। ठीक है, चारों तरफ वेल्डिंग करेंगे तो उसका ये फिगर है। तो वेल्डिंग के जो फिगर है, ठीक है, वेल्डिंग के जो मार्क हैं वो भी आपको याद कर लेने हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद करके जाना। ठीक है, कह रहा है द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इन यूज इन। कंज्यूमेबल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड खर्च होता है। ठीक है, खर्च होता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अभी। तो खर्च होता है वो MIG वेल्डिंग में होता है। किस में होता है, MIG। अब MIG वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिख लेना। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका मतलब होता है, TIG का मतलब भी जान लेना, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब देखिए MIG जो वेल्डिंग होती है, यहाँ पे कोई फिगर है, देखो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे MIG वेल्डिंग जो होती है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी टॉर्च होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदर एक वायर यूज़ करा जाता है। ठीक है, वायर यूज़ करा जाता है। ये एक तरीके का क्या क्या काम करता है, ये करता है इलेक्ट्रोड का काम। ठीक है, इलेक्ट्रोड तो जानते होंगे, जो वेल्डिंग करता है एक रॉड सी यूज़ करता है वो। ठीक है, देखी होगी, ये इलेक्ट्रोड होता है। तो कल ही मैंने भी बताया था। तो ये क्या करता है, एक वायर लगा होता है इसके अंदर, ये इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो ये वायर होता है ना, वो खर्च होता जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो वायर मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो खर्च होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और एक होती है TIG वेल्डिंग होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है ना, जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का होता है, T फॉर टंगस्टन। तो ये खर्च नहीं होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का होता है, वो खर्च नहीं होता है। और टंगस्टन का जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। ठीक है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी टंगस्टन का होता है। ठीक है, पतला सा तार होता है, देखा होगा आपने। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इज ए प्रोसेस फॉर प्लासिंग इन ए थिन फास्फेट कोटिंग इन ए स्टील। मतलब अगर स्टील का एक आपका ब्लॉक है कोई भी, और इसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, फास्फेट की कोटिंग कर रहे हो। फास्फेट की कोटिंग अगर कर रहे हो, मतलब इसको क्या करना है, डिप कर दिया फास्फेट में। ठीक है, फास्फेट में अगर डिप कर दिया आपने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, पार्कराइजिंग। ठीक है, पार्कराइजिंग इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्कराइजिंग, अगर फास्फेट में और इसको डिप करना है। बाकी और भी प्रोसेस होते हैं वो हम बाद में बताएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग का। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग फॉर द ग्राइंडिंग व्हील डिज़ाइन डेजिग्नेटेड इज सॉफ्ट। मतलब ये कह रहा है कि सॉफ्ट अगर हम ग्राइंडिंग व्हील लेंगे तो उसके लिए हम कौन से अक्षर से इसको डिनोट करेंगे, तो कौन से अक्षर से करेंगे, A to Y। ठीक है, A to Y मतलब इस तरीके से होता है, देखो A to H होता है। ठीक है, और I to P होता है, और एक होता है Q to Z। तो मैं सारे बता दे रहा हूँ। A to Z अक्षर के लिए हम सॉफ्ट का करते हैं। ठीक है ना, कॉपी में लिख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा।
A2H होते हैं वो सॉफ्ट ग्रेड व्हील के लिए करते हैं, I2P होता है वो मध्यम ग्रेड के लिए करते हैं, और Q2Z होता है वो हार्ड या फिर कठोर व्हील के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सॉफ्ट के लिए इसमें पूछा है, अब देखो सॉफ्ट के लिए पूछा है तो A2I हो गया, और I2K इस तरीके से हो जाएगा, वैसे I2P हो जाएगा तो ये मध्यम के लिए हो जाएगा, Q2Z हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा वो कठोर के लिए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इसको लिख लेना कॉपी में। देखिए, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए शीट ऑफ ए मेटल इन ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द लेंथ इज नॉन एज, मतलब लंबाई के अनुदिश चादर को एक सीधी रेखा में काटने की संक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि इसका आंसर होगा स्लिटिंग। ठीक है, स्लिटिंग होगी, जैसे कोई भी मान लो चादर है और इस तरीके से आप लंबाई के अनुदिश काट रहे हो इसको, तो इसको स्लिटिंग बोलेंगे। और देखिए दूसरा क्या है, नॉचिंग में क्या होता है, नॉचिंग में देखिए आपका इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से होता है, इस तरीके से नॉचिंग होती है, और कोई भी इस तरीके की शेप में आप काट रहे हो, ठीक है, चादर को, तो इसको हम बोलेंगे नॉचिंग। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। स्वेजिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ, स्वेजिंग जो होता है क्या ऑपरेशन होता है, स्वेजिंग में ये फॉर्जिंग में होता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने ये अलग अलग स्वेज हैं, ये टॉप स्वेज है, ठीक है, ये बॉटम स्वेज है। तो देखिए यहाँ पे मान लो कि एक टॉप स्वेज, ये बॉटम स्वेज, बॉटम वाला ये रखा है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई मटेरियल ऐसे करके शेप में रख दिया, और ऊपर वाला इस तरीके से टॉप का हो गया। तो ये जो गोल है इस तरीके से अगर गोल टाइप का है, ठीक है, और ये भी गोल टाइप का है नीचे से, तो ये जो मटेरियल नीचे हम इसके बीच में रखेंगे वो गोल ही हो जाएगा। ठीक है, गोल हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके के टाइप के होते हैं, जैसे इसकी शेप देखो ऐसे करके गोल टाइप की है, ठीक है, कुछ ऐसे तरीके से भी होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं स्विच, तो ये चौकोर टाइप के हो जाएंगे। जैसे इसके अंदर कोई भी जैसे गर्म करके मटेरियल रखेंगे तो इस तरीके से शेप में आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्वेजिंग, जो कि फॉर्जिंग में करी जाती है। फॉर्जिंग मतलब होता है किसी भी धातु को गर्म अवस्था में चेंज करना, ठीक है, गर्म करके उसको पीट पीट के एक अदर शेप में चेंज करना। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज़ लैपिंग फॉर यूज़, देखिए ये ग्राइंडिंग का ये ऑपरेशन वो है, प्रोसेस है। व्हाट इज़ लैपिंग, एक बफिंग होती है, लैपिंग होती है, हॉर्निंग होती है, ये सारा पढ़ लेना है आपको खुद से। ठीक है, तो टू ड्रिल ए होल टू स्मूथ द एज ऑफ द वर्क पीस टू रिड्यूस द चिप थिकनेस टू ऑब्टेन ट्रूली फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लैपिंग का यूज़ क्या हो गया, तो टू स्मूथ द एज ऑफ वर्क पीस, मतलब वर्क पीस के जो किनारे होते हैं उसको चिकना करना होता है। ठीक है, और बफिंग होता है एक, बफिंग BUFFING, बफिंग का मतलब होता है कि बफिंग एक ऐसा व्हील होता है, जैसे मान लो कि कॉटन टाइप का एक व्हील होता है, वो क्या करता है, चमक प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसमें चमक प्रदान करेगा। ठीक है, तो बफिंग हो गया। आगे देखते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन लेथ, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेथ का। ठीक है, लेथ मशीन का है। ये चार ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना, देखो कौन बता सकता है। ठीक है, बताना ज़रूर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताना ज़रूर, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। ठीक है, चलो लेथ वाला। अब आगे क्वेश्चन देखिए, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझो। यहाँ पे ये देखो फिक्सर होता है एक, फिक्सर का मतलब होता है फॉर होल्डिंग द वर्क इन ए मिलिंग, ग्राइंडिंग, प्लेनिंग और टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, मतलब फिक्सर होता है वो क्या करता है, वर्क पीस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ध्यान रखना, फिक्सर जो होता है वो सिर्फ होल्ड करता है। ठीक है, होल्ड करता है वर्क पीसेस को मिलिंग मशीन में, या फिर ग्राइंडिंग में, या फिर प्लेनिंग में, या फिर टर्निंग ऑपरेशन में, ये गाइड नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद जिग आ गया। अगर जिग की बात करी जाए तो फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग दोनों का काम करता है, होल्डिंग भी करता है, पकड़ता भी है, और गाइड भी करता है। टूल इन ए ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग ऑपरेशन एंड आल्सो कंट्रोल द सपोर्ट एंड वर्क पीस, और सपोर्ट भी करता है। तो दोनों के अलग अलग डेफिनेशन है, याद रखना, और हिंदी में भी मैंने बता दी है,
लिख लेना कॉपी में, जिसको पता है वो मत लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड एंड पोजिशन द वर्क पीस बट डज नॉट गाइड। तो गाइड नहीं करता है तो फिक्चर होगा, ठीक है, फिक्चर होगा। और गाइड भी करेगा साथ में, गाइड भी करेगा, पकड़ेगा भी, ठीक है, तो इसको हम जिग बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा बी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई सभी लोग, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आईटीआई वाले स्टूडेंट, जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यहाँ पे ये टेलीग्राम को ग्रुप जो देखो, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पे डिप्लोमा वालों की अलग है और आईटीआई वालों की अलग है। तो आईटीआई वाली टेलीग्राम ग्रुप आप अलग से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया है, आप सर्च करेंगे MRK स्टडी, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है MRK स्टडी, इतना तो लिखोगे MRK स्टडी और फिर ITI, ठीक है। इस तरीके से डालोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई लिंक, वहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट तो वहीं पहुँच जाओगे। ज्वाइन कर लेना भाई सभी लोग, ठीक है। चलिए तो कल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बताना ज़रूर।